देखता हूं मौलाना जर्जी साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे जाहिल जहालत देखो कैसे कैसे जाहिल भरे जमात में। लॉकडाउन के बाद पहला जलसा है, मौलाना जर्जिस के आने जाने का ही खर्चा दे दो यार, किराया मांग रहा है। और अगर नहीं देते हो तुम चंदा, इससे बढ़कर इस्लाम की क्या बेइज्जती होगी। यानी जर्जिस को चंदा नहीं दिया तो इस्लाम की बेइज्जती होगी। चलो इस पर अभी हमारा वो नहीं है, उसके बाद जरा सुनिए क्या बोला है। क्या होगा इसके साथ पढ़ा जर्जिस का जो है वो साथी है ये पढ़ने में, मौलवी तौहीद आलम नाम है इसका, सुनिए। लॉकडाउन के बाद बिहार की धरती में पहला प्रोग्राम है, इतना बड़ा प्रोग्राम पूरी बिहार में 2020 से लेकर 21 का ये पहला है। 2020 में प्रोग्राम नहीं हो सका था। मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूं आपके सामने अब शहनशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जीस साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिलजमी, हल्ला ना करें, शोरगुल ना करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुनें। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब व अजम पूरी भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतने कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो है, लेकिन सबों पर फाइक हजरत मौलाना जर्जी साहब चतुर्वेदी हैं और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से देन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और ऐसी जबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। बस यही दिखाना, हजरत आदम से लेकर आज तक मौलाना जर्जी जैसा हरामी खतीब पैदा ही नहीं हुआ। बात तो सही है यार, इसमें कहां झूठ है, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं। बस लफ्ज़ हरामी भूल गया था बोलना। कितनी बड़ी तौहीन है यार। दाऊद अलैहिस्सलाम की खिताबत क्या थी जानते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम जब खिताबत करते हैं, तौरात पढ़ते, ज़बूर पढ़ते, आसमान के परिंदे ठहर जाते थे, दरिया की रवानगी ठहर जाती थी, पहाड़ झूमने लगते थे। सरकार की खुद फसाद का क्या आलम है, तेरे आगे यूं है लचे दबे अरब के बड़े बड़े, यूं जानिए कि मुंह में जान ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो रसूलुल्लाह की फसाद थी। मौला अली की फसाद का क्या था? आदम से लेकर आज तक जर्जी जैसा खतीब ही पैदा नहीं। ये तो बेचारा चने के झाड़ पे चढ़ा के गया उसको, लेकिन उसी जलसे में जर्जी ने खुद अपने मुंह से अपनी पोतली करी। कहा भाई मैं तो गंदा आदमी हूँ, मेरे साथ खुद मेरी कौम क्या हाल करती है, हम क्या करें यार। मैं नहीं मजाक उड़ाता, अब इसकी कौम ने इसको खुद मजाक बना दिया। अब उसी की जबानी सुनिए उसकी कौम ने उसको क्या मजाक किया उसके साथ। लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। इसलिए अब अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज काटिए इश्तिहारों से, मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी एक गलत कर, जर्जीस आलम, जर्जीस, मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है। ढूंढना पड़ेगा। गुस्सा आता है जब जर्जीस आलम देख लेता हूँ इश्तिहार में, लगता मैं हूं ही नहीं जर्जीस आलम, भाग जाऊंगा। मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है। एक जगह बंगाल के उस माहौल में तकरीर करने गए, बिल्कुल ऐसा माहौल था। वो कहता अब मैं दावत देती हूँ, मौलाना जर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। उसने हमें लड़की बना दिया। अनाउंसर और लाल गोला की तरफ तकरीर करने गए, वो हमसे कह रहा है अब मैं, आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट, अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी को बुलाती हूँ। क्या इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया। आप हंस रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। देखिए क्या बना रहा है मौलाना जर्जीस, जर्जीस भी नहीं, मौलाना जर्जीस।
कहां से खींच कर लाए गोल जॉर्जिस। लग रहा है पता नहीं हम वहां से नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जॉर्जिस आएगी, तकरीर फरमाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो, अब जैसी गाड़ी हमसे कहते हैं ढुकिन दादा, ढुकिन ढुकिन ढुकिन। हमने क्या गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया। मैंने कहा ये ढुकिन ढुकिन क्या होती है, ये ढुकिन ढुकिन। और गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी। कहता मौलाना साहब हाँ, आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। अब खैर इसका ऑपरेशन तब जेल में ही होगा। ऑपरेशन कराने की तमन्ना रहेगी बेचारी की, वरना बंगाल जाता दोबारा ऑपरेशन करा के, वो तमन्ना रहेगी। बहरहाल चलिए, मैं क्या इनके बारे में इनका मजाक उड़ाऊं यार। कुदरत ने, अल्लाह ने खुद इनको जलील और रुस्वा कर दिया है। इनकी ज़बानी भी इनको रुस्वा किया गया और गैरों के हाथों भी इनको रुस्वा किया गया, और खुद इन्हीं की जमात के लोगों के जरिए भी इनको रुस्वा किया गया। ये सरापा रुस्वा है, दुनिया में भी जलील है, आखिरत में भी जलील है। इसलिए आदत कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान। तो बहरहाल